पिछले भाग में हमने जाना कि एक समीकरण एक तराजू के जैसी होती है। तो अब हम समीकरणों को हल करने के लिए एक और विधि पक्षांतर विधि को सीखते हैं। हमने जाना कि तराजू के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर एक पलड़ा ये है और उसका दूसरा पलड़ा ये है और दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यदि हमें यहाँ पर x चाहिए और 7 हमें हटाना है तो हमें तराजू में यदि हम 7 घटाते हैं, 7 कम करते हैं, तो हमें इधर भी 7 कम करना होगा। तो अगर हम तराजू के हिसाब से देखें तो इस समीकरण का हल क्या होना चाहिए? यहाँ हमें x मिल गया, चूंकि हमें x ही चाहिए, और यहाँ 15 में से 7 गया, 8 मिल गया। तो ये तो था कि हम तराजू के तरह, हम इसको तराजू की तरह देख रहे हैं। अब यदि हम पक्षांतर विधि की बात करते तो हमने चूंकि यहाँ पर +7 इसके बाएं पक्ष में था, हमें अगर इस बाएं पक्ष में x का मान निकालना है और पक्षांतर विधि का प्रयोग करना है तो प्लस का रिवर्स हम करेंगे कि +7 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा। यानी कि पक्षांतर विधि के हिसाब से यदि हमें x चाहिए तो प्लस का 7 इधर जाके इस पक्ष में जाके माइनस में बदल जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये जो विधि है इसको हम कहते हैं पक्षांतर विधि, कि हमने पक्ष को बदला। तो पक्ष बदलने में प्लस का जो रिवर्स है वो क्या होगा? माइनस होगा। और यदि हमें माइनस का रिवर्स करना है तो पहले तराजू के हिसाब से इसे देखते हैं। हमें तराजू के बाएं पक्ष में x-4 रखा है, हमें यहाँ x चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस 4 को हटाना होगा। तो 4 चूंकि माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? +4 यहाँ लेना होगा। यहाँ लिया +4 तो यहाँ भी लेना होगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ये -4 +4 तराजू में इस तरफ हट चुके हैं, तो यहाँ तो सिर्फ x रह गया और यहाँ 3 और 4 कितने बन गए? 7 बन गए। अब यदि हम पक्षांतर विधि के हिसाब से इसे देखें तो -4 का जब हम पक्ष बदल के इधर ले जाएंगे तो माइनस को पक्ष बदलने पे ले जाने पर माइनस का जो रिवर्स है वो प्लस होगा। यानी कि यदि हमें यहाँ x चाहिए तो हम इस -4 को जब इस पक्ष में उठा के ले जाएंगे तो चूंकि माइनस था इसलिए इस पक्ष में जाके ये प्लस का हो जाएगा और इस तरह से x का मान कितना आ गया? 3 + 4 7 आ गया। अब यदि हम यहाँ गुणा की बात करें तो तराजू के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग। अब इधर किया तो इधर भी करना होगा। अब यहाँ पर इस 3 से ये 3 तो कट गया तो यहाँ x आ गया, हमें x ही चाहिए था, और यहाँ 3 पंजे 15 हो गया, तो यहाँ x बराबर 5 आ गया। ये तो था कि हमने तराजू के हिसाब से इसको देखा। लेकिन यदि पक्षांतर विधि की बात करें तो यहाँ 3 और x के बीच चूंकि गुणा है, 3 को इस पक्ष से जब इस पक्ष में ले जाएंगे तो जो गुणा है उसका रिवर्स क्या होगा? भाग होगा। या फिर हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, इसको कैंची का गुणन कहते हैं। 3 यहाँ गुणा में है तो वो किस में जाएगा? यहाँ दूसरे पक्ष में जाके गुणा भाग में बदलेगा, यानी कि 3 जो गुणा में रखा है वो भाग में जाएगा। यानी कि x बराबर, अगर हम कैंची के गुणा की बात करें तो 3 कहाँ जाएगा? 15 के नीचे भाग में जाएगा, यानी कि गुणा का रिवर्स भाग होगा। तो गुणा दूसरे पक्ष में जाके भाग में बदल जाएगी, यानी कि ये बन गया 3 पंजे 15। अभी भी हमारा उत्तर कितना आ गया? x बराबर 5 आ गया। अब यदि हम यहाँ देखें तो तराजू के हिसाब से हमें चूंकि इस 3 को हटा के x लाना है, 3 भाग में है तो हमें क्या करना होगा? 3 यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से हमें यहाँ भी गुणा करना होगा। 3 से 3 कट गया तो हमारे पास यहाँ तो x मिल गया और यहाँ 6 किया 18 बन गया। अब यदि इसको पक्षांतर विधि से समझते हैं तो पक्षांतर विधि से क्या होगा? चूंकि यहाँ इस पक्ष में ये भाग में रखा है तो भाग का जो रिवर्स है वो क्या होगा? गुणा में। और इसको अगर कैंची के गुणन की तरह देखेंगे तो 3 यहाँ किस में चला जाएगा? चूंकि भाग में रखा है तो इधर जाके ऊपर जाएगा, यानी कि वो गुणा में चला जाएगा। यानी कि x का मान यहाँ सीधे सीधे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 3, यानी कि x बराबर 18। तो यहाँ पक्षांतर विधि को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं कि जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, गुणा का भाग हो जाएगा, कैंची का गुणन कहते हैं इसे, और भाग का गुणा हो जाएगा। अब ऐसी समीकरण भी देखते हैं जिसमें ये दोनों ही चीजें हैं, गुणा भी है और प्लस भी है। तो यहाँ 2 और x के बीच गुणा है और यहाँ प्लस भी है। तो यदि हम पक्षांतर विधि से करेंगे तो सबसे पहले तो हम प्लस करेंगे। जैसे कि जब हम अंकगणितीय संक्रियाएं करते हैं तो हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास मतलब हम यहाँ पर
सबसे पहले डिवीज़न यानी कि भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाना करते हैं यानी कि भागु जोग का प्रयोग करते हैं। लेकिन बीजगणित में हम इसका उल्टा करते हैं, पहले हम जोड़ना घटाना फिर गुणा भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम इस जोड़ने का अगर पक्षांतर विधि देखेंगे तो सबसे पहले इस +7 को उठा के इधर लेके जाएंगे इस पक्ष में, तो +7 इधर जाके माइनस का हुआ, तो पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इस प्लस वाले को हल करेंगे, जोड़ या घटाने को हल करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 2x बराबर 15 में से 7 गया 8 बचा। अब यहाँ गुणा का जो रिवर्स है वो क्या होगा, भाग। तो अब हम यदि इसको केची के गुणन के हिसाब से देखते हैं तो 2 यहाँ चूंकि इस पक्ष में गुणा में रखा है तो इस पक्ष में भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 चौका 8, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ देखेंगे तो पहले हम इस हिसाब से घटाना करेंगे, तो घटाने का जब रिवर्स करेंगे यानी कि हम पक्षांतर विधि में करेंगे तो -4 को जब इस पक्ष में उठा के ले जाएंगे तो वो पहले प्लस में जाएगा, यानी कि 20 + 4 हो गया, यानी कि पहला पद हमारा, पहला जो स्टेप था वो था कि हमने इस माइनस को दूसरे पक्ष में लेके गए तो जो प्लस का बन गया, तो ये 20 + 4 24 हो गया। अब चूंकि अगला पद क्या है, अब गुणा का रिवर्स भाग में है, भाग में बदलेंगे, चूंकि 3 और x यहाँ गुणा में है तो वो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो या तो केची के गुणन से भी हम देखें तो 3 कहाँ जाएगा, 24 के नीचे भाग में जाएगा, तो ये क्या होगा 3 × 8 = 24, यानी कि x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब यदि यहाँ देखें तो यहाँ भी हम यही करेंगे, पहले माइनस वाली संक्रिया को करेंगे, यानी कि यदि -1 को हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो वो प्लस में बदलेगा। तो इस तरह से पहला पद हमारा क्या रहा कि पहले हमने माइनस को दूसरे पक्ष में लेके गए तो ये 4 बन गया। अब हम इस भाग की वाली संक्रिया को देखेंगे, तो जब ये भाग दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में जो रखा है वो गुणा में जाएगा दूसरे पक्ष में, यानी कि केची का गुणन भी देखें तो ये 4 × 2 यानी कि x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब अगर ऐसे दिया है दोनों तराजू में कि इधर भी x है इधर भी x है, तो हम क्या करेंगे, पहले समान चीजों को देखेंगे, ये दोनों ही x हैं, तो हम यहाँ पक्षांतर विधि के लिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि समान चीजों को एक तरफ एक पलड़े में लेकर आएंगे। और यदि पक्षांतर विधि की बात करें तो चूंकि 3x को उठा के इस पक्ष में लाएंगे तो प्लस का 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो अब ये समान एक पलड़े में हो गए। अब चूंकि यहाँ पर ये भी संख्या है ये भी संख्या है तो 15 यहीं रखेंगे, लेकिन 7 को इस पक्ष में लेके जाएंगे तो +7 इस पक्ष में जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 5x और 3x, 5x में से जब 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x, और यहाँ 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और अब हम क्या करेंगे, वही पक्षांतर विधि, 2 यहाँ गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाके वो भाग में चला जाएगा। इस तरीके से 4 दूनी 8, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हम समीकरण हल करने में पक्षांतर विधि का प्रयोग किस तरह से करेंगे वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं।